गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स, अंकित प्रश्न, ठीक है, जो कि सीबीएसई में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी होता है, तभी हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले दे दिया है। तो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को नहीं पहले देखा तो पहले हमारा इसके पहले का वीडियो वॉच करेंगे, तभी इसे देखेंगे, अन्यथा ना देखें, इसे कुछ समझ में नहीं आएगा उन्हें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक्स का, फर्स्ट मैंने लिख दिया है एनसीईआरटी बुक्स में। आप जब खोलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है क्या, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये गिवन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हमको सॉल्व करना बताते हैं, आप लोग उसी तरह से पेपर में इसको सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये लाइट ऐसे आ रहे हैं, यह हमारा जो है एयर है और यह हमारा ग्लास है। ठीक है, जब लाइट एयर से ग्लास में आती है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें सबसे डेंसर मीडियम कौन सा है? ग्लास। सबसे डेंसर मीडियम कौन सा है? ग्लास। तो क्या होगा, लाइट जो है परपेंडिकुलर की तरफ बेंड करेगी। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाइट हमारी ऐसे बेंड कर जाएगी इस तरीके से। और यह जो हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए, इसमें यह दिया हुआ है, अब लाइट हमारी एयर से ग्लास में आ रही है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो, कैसे हम लोग बनाते हैं? तो हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका कि म्यू से भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से एन। यदि हमसे पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रहा है, किस में आ रहा है? ग्लास में। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, इस तरह से लिखा जाता है, इक्वल्स टू, फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, किसका? देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इसका लिखेंगे, एयर का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करने की बात है, देखिए एयर को ही वैक्यूम मान करके हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम ब्रैकेट में वैक्यूम लिख देते हैं, जो कि आपकी स्पीड जो है यह गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमने लिख दिया। और म्यू की वैल्यू क्या है? देखिए 1.50 और स्पीड ऑफ लाइट इसको मान लेते हैं, x मान लूँ, x मान लिया, ठीक है, सुविधा के लिए x। अब देखो, अब इसको हम x को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन ये 1.50 नीचे आ जाएगा। इसको कैंसल आउट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। आगे आंसर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को, आप लोग हिंदी में समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो, इंग्लिश में पढ़ाते हो। मैं पूरी तरीके से बाइलिंगुअल ही पढ़ा रहा हूँ, ना हिंदी में पूरा पढ़ा रहा हूँ ना पूरा इंग्लिश में, बाइलिंगुअल यूज़ कर रहा हूँ। टर्म्स जो है जो है फिजिक्स वाले जो भी साइंटिफिक टर्म है, वो साइंटिफिक टर्म का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो चलिए हम हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हम बोल देते हैं, ये अपवर्तनांक का प्रश्न है, ठीक है। इसमें कहा रहा है क्या कि प्रकाश की किरण जो है हवा से एक ग्लास पट्टिका में प्रवेश कर रही है, जिसके कारण उसका अपवर्तनांक जो है 1.50 है। तो बताओ कि उस ग्लास पट्टिका में प्रकाश की गति क्या है।
आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे है, मैंने इसको बता दिया था, आप लोग इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर इज रिस्पेक्टिवली 1.44, 1.47, 1.33। इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टली? किस मीडियम में जो होगा हमारी लाइट फास्टेस्ट चलेगी? तो कौन कौन सा मीडियम कौन कौन सा दे रखा है ये देखिए। सबसे पहले कौन सा है? ये केरोसिन है, और फिर क्या है? टर्पेंटाइन, फिर क्या है? वाटर। ये तीन है मटेरियल्स। तीनों मटेरियल्स का देखिए इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू जो है, ठीक है ना, n इस तरह से लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ri की वैल्यू जो है वो क्या है? पहला में 1.44, 1.47 और यह है 1.33। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लाइट ट्रेवल्स फास्टली। तो लाइट किस में ट्रेवल फास्टली होगा? हमने आपको पहले ही बताया था कि लाइट उसमें ट्रेवल करता है फास्टली जो कम डेंसर हो, जो कम डेंसर हो। तो कम डेंसर कौन होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम किस में? ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम किसका है? 1.33। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें लाइट जो हमारा फास्टली ट्रेवल करेगा किस में करेगा? वाटर में। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वाटर। क्यों हो जाएगा वाटर? इसका रीज़न हम लोग दे सकते हैं, बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोएस्ट। ठीक, यही इसका रीज़न है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? लोएस्ट है। यदि इस क्वेश्चन में यदि हमसे पूछता है कि बताइए कि लाइट स्लोएस्ट किस में होगा, तो लाइट स्लोएस्ट किस में होगा? तो जो डेंसर ज़्यादा मीडियम होगा, तो डेंसर कौन सा होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखिए वैल्यू कौन सा है इसमें? देखिए सबसे ज़्यादा टर्पेंटाइन में होगा। तो इसमें क्या होगा? लाइट हमारी क्या होगी? स्लो हो जाएगी। इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। हम कई तरीक़ों से इसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे यदि आपसे आप क्वेश्चन में यदि यही पूछ दिया, ये क्वेश्चन में सेम इसी क्वेश्चन में कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट को इंक्रीजिंग में बताओ, डिक्रीजिंग में बताओ। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं पूछने के स्टाइल को। देखिए आपसे कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन को। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए, फर्स्ट बताओ कि इसमें से लाइट ट्रेवल्स फास्टली, इसका क्या आंसर होगा? इसमें फिर पूछ सकता है लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट। ठीक, ये दोनों में से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो लाइट ट्रेवल्स फास्टली, तो लाइट ट्रेवल फास्टली किस में होगा? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर, जो कि यही क्वेश्चन था। यदि आपसे ये क्वेश्चन अब पूछ करके ये पूछ दिया जाए कि लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट, है ना, स्लोएस्ट किस में होगा? तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो देखिए सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो इसकी, तो हो जाएगी टर्पेंटाइन। यदि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि आपसे पूछ दिया कि स्पीड ऑफ लाइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि कैसे इसको हम कहेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कैसे हम लोग सजा सकते हैं इसको कि सबसे पहले लोएस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बताइए सबसे लोएस्ट कौन सा था इसमें से? तो सबसे लोएस्ट कौन सा था? टर्पेंटाइन। ठीक, इसमें क्या होगी? हमारी लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। उसके बाद कौन सा होगा? टर्पेंटाइन के बाद जो होगा हमारा और सबसे लास्ट वाला आपका तो ये होगा वाटर। ठीक है, और बीच वाला कौन सा आपका बच गया? ये बच गया केरोसिन।
तो हम लोग इस तरह से इसको दिखा देंगे कि टर्पेंटाइन में जो होगा कि स्लोएस्ट होगा, फिर केरोसिन में क्या होगा, फिर स्लोएस्ट होगा। तो इस तरह से हम इसको दिखा देंगे, इस तरह से चिन्ह भी दिखा देंगे, टर्पेंटाइन इज लेस देन केरोसिन, केरोसिन इज लेस देन वाटर। तो इस तरह से कई तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा। सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज़्यादा होती है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सो कॉमन सी बात है, आप नहीं यदि इसको समझ पा रहे हैं तो एक कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि जो डेंसर है, जो घना है, लाइट जो है डेंस मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। ठीक है, दिमाग में इसी तरह से रखते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताइए कि आप ये है केरोसिन और वाटर, तो केरोसिन और वाटर में कौन सा ज़्यादा घना कौन सा है, तो घना जो है आपका ही है केरोसिन है। ठीक, इस तरीके से यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि आपको ये दे दिया वाटर और ग्लास, तो वाटर और ग्लास में खुद आप सोच कर भी बता सकते हैं। यदि आपकी म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं भी दे रखी, फिर भी आप लोग इसको सोच कर बता सकते हैं कि ग्लास है और वाटर है, तो ग्लास और वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो ग्लास की ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसकी जब वेलोसिटी, तो उसमें क्या होगा कि हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्वाभाविक है कि ग्लास में क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है हमारे स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरीके से हम लोग सोच करके किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे देंगे। ठीक, यही इसका मूल मंत्र है। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर विल बी व्हाट, क्या होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इस तरह से लिख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, तो किस तरह से लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3। हमसे पूछ रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, ठीक उल्टा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, ये क्या होगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यदि यही क्वेश्चन है तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर इक्वल्स टू, यदि देखिए यह इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जस्ट इसको रिवर्स करके पूछ रहा है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, 1 करके इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 1/NWA, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 और इसकी वैल्यू दे रखी है 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.75, यानी सी इज़ द आंसर। ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार रिकैप करते हैं चीज़ों को एक बार फिर से, ताकि फिर से आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, हमारे साथ साथ आप लोग इसको मेमोराइज कीजिए, देखिए, समझिए कि हमने कितना सीखा, अंडरस्टैंड किया। हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ठीक है, जैसे चलिए हम पहला क्वेश्चन यदि हम पूछ रहे हैं, 3 मीडियम है, पता नहीं कौन सा मीडियम, 1 2, ठीक है, 2 ही मीडियम से पहले चलते हैं, 1 और 2, 2 मीडियम है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू मान लिया हमने दे रखा 1.5 और इसका दे रखा है 1.47। अब बताइए कि 1.5 और 1.47, और इसमें से आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें स्पीड, वेलोसिटी किसकी होगी लाइट की ज़्यादा, इसमें फर्स्ट में या सेकंड में। ठीक है, यदि इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, विच मटेरियल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी, तो चलिए, तो हम लोग हाईएस्ट वेलोसिटी की बात कही जा रही है, तो हाईएस्ट वेलोसिटी किस में होगा,
तो हाईएस्ट वेलोसिटी उसमें होगा जिसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो गई, यानी कम हो गई यानी कम घना होगा, तभी तो तेज चलेगी ना। ठीक है, तो देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम किस में है, इसमें 1.5 और 1.47, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1.50 ये 1.4। अब दोनों में बताइए कौन ग्रेटर है, तो दोनों में मतलब ग्रेटर कौन सा है, ये और ये, लेकिन हमको हाईएस्ट वेलोसिटी हमको निकालना है, तो हाईएस्ट वेलोसिटी के लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, दैट इज 1.47। फिर यदि इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया, यदि इसी क्वेश्चन में हाईएस्ट वेलोसिटी की जगह यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू पूछ दिया जाए, तो इसका जवाब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर अब देखिए लोएस्ट वैल्यू पूछा, तो लोएस्ट वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया कि लोएस्ट वैल्यू का मतलब कि इसमें अब हमारी जो है इसमें मटेरियल है लोएस्ट वैल्यू, मतलब कहने का मतलब यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात पूछी जा रही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इसमें लोएस्ट किस में होगा, तो लोएस्ट किस में होगा, तो बताइए इसमें होगा या इसमें होगा, तो लोएस्ट होने के लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1.50। बहुत ही आसान है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि मतलब किस तरह से इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का क्या संबंध होता है, मैं आपको एक बार फिर से इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान यदि ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी कम होगी। ये इस तरह से आप याद रखिए, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एरो इस तरह से कर दिए, यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज़ करेगी, पहला। यदि दूसरा हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक दूसरे का क्या है, वाइस वर्सा, उल्टा है। यदि हमको ये याद रहेगा तो ये दूसरा खुद याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई यदि कन्फ्यूज़न हो तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे कंटिन्यू कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। देखिए इसे।